हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक हेवी साइज़ की कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। क्या क्या चीज़ें आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहली बात, शोल्डर पे हम ध्यान देंगे, दूसरा आर्म होल गोलाई पे, और तीसरा गला अगर ज़्यादा डीप नहीं है तो किस तरीके से कटिंग करना है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लंबाई इसमें 40 इंच की है, चेस्ट 46 इंच का, 46 इंचेस चेस्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। कमर 43 इंच, हिप इसमें 50 इंच का है, शोल्डर जो है 13.5 इंच, मात्र 13.5 इंच है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सामने का गला 7 इंच और पीछे गला 3.5 इंच। ये एक तैयार नाप है जो पुराने सूट से लिया गया है, ठीक है, बॉडी मेजरमेंट नहीं है। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि और किन किन टॉपिक्स पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे पेपर पे इसकी कटिंग देखेंगे। पेपर ड्राफ्ट मैं पूरा बनाने के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर सीधा निशान लगाना होता है। तो ये जो निशान है ना, ये हम डबल फोल्ड पेपर लिए हैं और इस पे इस प्रकार से कॉर्नर पे सीधा निशान लगाएंगे, ये ऐसे। अब इस निशान से हाफ इंच डाउन एक और निशान लगाएंगे, क्योंकि पीछे का पल्ला हम हाफ इंच बड़ा रखते हैं। अब बात करते हैं हम लंबाई की। लंबाई जो है ना, यहाँ पे 40 इंच की है, तो यहाँ पर रखेंगे सीधा टेप नीचे वाले निशान पे, और 40 इंच यहाँ पर देखना, 40 इंच का निशान। उसके बाद हम मार्जिन लेंगे 1 इंच का। तो ये दोनों निशान ले करके हम इस प्रकार से स्केल लेंगे एक और सीधा निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये लंबाई क्लियर हुआ। इसके बाद वापस आ जाते हैं ऊपर की साइड। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर इसमें 13.5 इंच है। शोल्डर 13.5 इंच कैसे आया, जब हमने पुराने सूट पे नापा तो, ठीक है। और एज इट इज़ बनाना है, जैसे आपने पुराने सूट पे नापा और जैसा गला है वैसे ही आपको बनाना है। तो आप 1 इंच का मार्जिन लेंगे, 14.5 हो जाएगा। 14.5 का हाफ करके आप 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। ये यहाँ पर भी 7.25 इंच का निशान। अब यहाँ पे इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं पहले। अब ध्यान देना, गला हम यहाँ पर मेज़र करेंगे, तो गला हम लेंगे 2.5 इंच का, ठीक है। ये जैसे ही आपने गला लिया 2.5 इंच का, उसके बाद आपका ये शोल्डर हाफ इंच डाउन हो जाएगा, किधर, आर्म होल की तरफ। रीज़न, पीछे गला डीप नहीं है, ठीक है। हाई नेक इसको आप बोल सकते हैं। पीछे गला मात्र 3 इंच का है, ज़्यादा डीप नहीं है। तो ये आर्म होल की तरफ इस तरह से डाउन होगा। बाकी डीप गलों में मैंने अलग कटिंग मेथड बता रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें गले के मेज़रमेंट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर हम फ्रंट नेक मतलब सामने का गला 7 इंच लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे सीधा निशान लगाने के बाद नीचे गले का फैलाव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। मैं 2.5 इंच ही रख रहा हूँ, ये ऐसे। आप 2.25 भी रख सकते हैं। फिर दोनों निशानों को मिला दें। मिलाने के बाद यहाँ पर गले का शेप देंगे। तो जो भी गले का शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली गोल गले का एक शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है आर्म होल की, ठीक है। तो शोल्डर के लिए मैंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताया कि आपको आर्म होल की तरफ डाउन करना है। दूसरा, अगर आपने पुरानी कुर्ती का मेजरमेंट लिया तो जितना है उसमें 1 इंच का मार्जिन आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे का तैसा बनाना है। तो आर्म होल की अगर बात करें चेस्ट साइज़ के हिसाब से 46 में 7 इंच का आपको आर्म होल लगेगा। ये इस तरह से 7 इंच पर लगाए निशान, और उसके बाद ये ऐसे मिला दिए, ठीक है। यहाँ पर हम आर्म होल को ना डाउन करेंगे हाफ इंच, पौन इंच भी आप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पीछे का जो गला है ना वो ज़्यादा डीप नहीं है। तो ये इस तरह से आप डाउन कर दें अंदर की तरफ। अब जैसे ही हम डाउन करेंगे, यहाँ पे 1 इंच की दूरी से डाउन वाले निशान से, ध्यान देना, इस तरह से आपको 1 इंच नापना है। ये 1 इंच की दूरी से आपको राउंडिंग शेप देना है। तो ये राउंडिंग शेप किस प्रकार से देंगे उसको देखिए। यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहीं पर बात करते हैं एक और राउंडिंग शेप की, जो कि पीछे पल्ले के लिए होगा। ये तो सामने पल्ले के लिए हो गया। तो ये 0.25 इंच का गैप रख करके इस तरह से एक और राउंडिंग शेप देना है। ये राउंडिंग शेप आगे थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, चेस्ट वगैरह पूरा मेजरमेंट लेने के बाद मैं आप लोगों को क्लियर समझाऊंगा। जैसे कि अब चेस्ट की बात की है, तो यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं 46 इंचेस। इसका हाफ करेंगे 23, और उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 11.5, मतलब 11.5 इंच, ठीक है। ये इस प्रकार से निशान लगाएं, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। ध्यान रखना, जब भी आप कपड़े का मेजरमेंट लेते हैं
कपड़े का मेजरमेंट लेने पे किसी भी तरह से बॉडी मेजरमेंट लूजिंग नहीं दी जाती, ठीक है। लूजिंग आपको यहाँ पर नाप डालते वक्त नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो है वही लेना है। ये हो गया। अब यहीं पर मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा रहा था आर्म होल के बारे में। तो चेस्ट की तरफ जाते जाते ये वाला जो आपका निशान है ना, ये इस तरह से डाउन होगा लगभग ½ इंच ऐसे। तो इससे आपका गोलाई शेप जो है आर्म होल का वो प्रॉपर बैठेगा। अब ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कमर और हिप कहाँ पे नापना है। तो इस तरह के हेवी साइज़ों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं इंची टेप 15.5 इंच पे और हिप नापेंगे 22 इंच पर, ठीक है। इन दोनों निशानों को इस तरह से हमें मिलाना है, ये ऐसे। जैसे ही दोनों निशान आपने आगे बढ़ाए, यहाँ पे आपको कमर का एग्जैक्ट नाप डालना पड़ेगा 43 इंचेस। 43 का 1/4 जैसे ही आप करते हैं, मतलब कि चौथा हिस्सा जैसे ही आप लेंगे 43 का, तो ये आएगा लगभग 11.25 इंच, ठीक है। इस प्रकार से ये निशान यहाँ पर लगाने के बाद अब हम आते हैं हिप पे। तो हिप इसमें ज़्यादा है, 50 इंच का हिप है। अब 50 का सीधा सीधा आप चौथा हिस्सा लेंगे 1/4, तो ये होगा 12.5 इंच। ये ऐसे निशान लगाएं। और एक चीज़ ध्यान रखना, हिप पे आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है, सिर्फ 1 इंच का मार्जिन देना है। और दूसरा बात हमने क्या जाना कि अगर कपड़े का मेजरमेंट है तो कहीं पर भी लूजिंग नहीं देना है, ठीक है। इन सब बातों का आप रखेंगे ध्यान। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं दामन की, तो दामन का आप चाहें तो मेजरमेंट ले सकते हैं, नहीं लिए हैं तो 12.5 इंच का यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं। जितना हिप है उतना दामन, और जितना हिप पे मार्जिन उतना दामन पे मार्जिन। क्लियर है। 1-1 इंच का दोनों पे मार्जिन दिए और दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये तरीका तब काम आएगा जब आपने नाप नहीं लिया है, और दामन का आपने नाप लिया है कस्टमर के कपड़े से, तो आप वही नाप डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको मिलाते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेसिक ड्राफ्टिंग हमने कर लिया। सावधानी आपको क्या क्या रखना है उसको देखिए। सबसे पहले पीछे पल्ले का शोल्डर आपको डाउन करना है, जैसे हमने सामने पल्ले का किया है। पीछे पल्ले का नहीं किए हैं, ये साथ ही साथ भी आप कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसका ड्राफ्ट काट के निकाल देते हैं, फिर बताऊंगा पीछे का गला। तो ये देखिए इस प्रकार से काटने के बाद अब सामने और पीछे का पल्ला आपको अलग अलग करना है। तो उससे पहले गले का एक छोटा सा कट लगा दें, जिससे सामने गला और पीछे गला प्रॉपर एक ही जगह से कटें। और ये इस प्रकार से यहाँ पर हम कुछ कट्स लगाएंगे, देखना। ये नीचे दामन वाला कट इतना मोड़ना है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर हिप का, कमर का और चेस्ट पे फिटिंग का। अब इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये शोल्डर पहले छांटना है, फिर आर्म होल छांटना है। अब यहाँ पे आप सामने गले की कटिंग कर सकते हैं। तो गला हमने रखा 2.5 इंच चौड़ा और 7 इंच गहरा, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम यहीं पर पीछे पल्ले की बात करें तो पीछे पल्ला खाली 3 इंच गहरा है, 3.5 इंच का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई तो हमारी फिक्स रहेगी 2.5 इंच की। कभी भी आप ध्यान रखेंगे, चाहे आपको किसी भी तरह का पैटर्न बनाना है, आपका सामने गले का चौड़ाई और पीछे गले का चौड़ाई दोनों सेम होना चाहिए। ये गला जो 3.5 इंच है इस तरह से नापते हैं। 3.5 इंच है, वो भी हमने तिरछा नाप रखा है।
ये ऐसे, यहाँ पे भी सिंपल गोल गले का शेप ड्रॉ देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, अब करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी आप शोल्डर लेंगे ना, पीछे गले के अकॉर्डिंग लेंगे। पीछे का गला अगर कम है तो शोल्डर आपका ज़्यादा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें शोल्डर को नाप करके, तो गला के बाद हमारा शोल्डर कितना बचा हुआ है उसको देखिए। ये देखिए लगभग 4.25 इंच है, और जिसमें 1/2 इंच आपका चला जाएगा, ये ऐसे। उसके बाद भी 4 इंच प्लस शोल्डर यहाँ पर आपका आएगा, क्योंकि ये हेवी साइज़ है। और हेवी साइज़ की कुर्तियों में अगर गला बहुत ही कम है तो इस तरह के शोल्डर बिल्कुल आम बात है, इतना आना ही है। और आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत कुछ और बताऊंगा, जैसे आर्म होल से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हैवी साइज़ की कुर्तियों में कटिंग करने में परेशानी आती है। हेवी साइज़ से लेकर के जितने भी प्रॉब्लम आप लोगों के आते हैं वो मैं इस चैनल पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि जो छोटे गले के सूट के लिए डिमांड आप लोगों की आ रही थी वो पूरी हुई होगी, और आगे आप लोग जितने भी कमेंट्स करेंगे आप लोग उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए आगे भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।